माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। अभी जो मैंने आप लोगों को सीट दिखाई है, ठीक है, जो इसके साइड में चल रही है वो एक्सेल सीट है। व्हाट इज एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा। यह क्या है? एक सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑर्गेनाइज या कैलकुलेट है, गिनती करना है, एंड एनालाइज करना है, किसी डाटा को फिल्टर करना है, एनालाइज करना, चेक करना, तो डाटा उसको करता है। इट इज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस। इट इज, ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ऑफिस के अंदर इसका पैकेज के अंदर आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है उसी के अंदर आता है। एग्जाम्पल, यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद देयर मार्क्स। एक्सेल के अंदर तुम एक मार्क शीट जो बनाते हो स्कूल में, जो टीचर्स आपकी संभाल के रखते हैं, तो डाटा किसमें होता है? एक्सेल के अंदर होता है। आप स्टूडेंट्स के उसके नंबर्स के साथ इसमें रख सकते हो। एंड एक्सेल कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, एक्सेल क्या है? उनके नंबरों को जोड़ सकता है, कैलकुलेट टोटल्स ऑटोमेटिकली एंड परसेंटेज, और उसकी परसेंटेज निकाल सकता है। यूज ऑफ एक्सेल, एक्सेल इज यूज्ड मैनी फील्ड सच एज, कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं? नंबर 1, अकाउंटिंग, सैलरी शीट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। सैलरी शीट क्या होती है? जब किसी कंपनी में आप जॉब करते हो और वहां पे 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनकी जो एक शीट बनाई जाती है डाटा की, किसकी कितनी सैलरी जानी है, तो उस शीट को क्या बोलते हैं हम? सैलरी शीट। उसके बाद होती है बैलेंस शीट, ये कंपनी के लिए बनाई जाती है। कंपनी ने इतनी सैलरी दी है, इतने का कच्चा माल खरीदा, इतने का माल बना करके बेचा पक्के में, ठीक है, उन सब का लॉस प्रॉफिट क्या रहा क्या नहीं, उन सब का डाटा एक बैलेंस शीट से हमें पता लगता है। वो भी किस में आप कर सकते हो? एक्सेल में कर सकते हो। बिजनेस, सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एनालिसिस, जैसे आप ऊपर बताया है सैलरी शीट, ऐसे ही सेल्स रिपोर्ट्स होती है। आपने कोई दुकान कर ली है, कोई बिजनेस है आपका, और आप उसमें कोई माल बेच रहे हैं, ठीक है, कोई माल बेच रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बनेगा आपका? सेल्स रिपोर्ट। कहां बनेगी वो? एक्सेल में। कहां बनेगी? एक्सेल में। प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट का उतार चढ़ाव एनालिसिस करना, कम या ज्यादा हुआ, नफा या नुकसान क्या है, प्रॉफिट को देखना। एजुकेशन, एजुकेशन में कहां यूज है एक्सेल का? स्टूडेंट की हम मार्कशीट इसके अंदर बना सकते हैं। ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क में हम अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस शीट भी इसमें बनेगी। प्लानिंग कर सकते हैं, हमने कोई प्लान कर लिया, भाई इतने मेंबर होंगे, इतना हमारे पे माल होगा, इतने एम्प्लॉय आएंगे, इतनों को सेल करना है, इतना प्रॉफिट, ये पहले ही काट के दे देगा आपको प्रॉफिट लॉस। भाई अगर इस तरीके से चला डाटा एनालिसिस, आप उसको चार्ट और ग्राफ से, आपने कभी कभी देखा होगा कोई डाटे में डाटा होता है, मैथ में आप ग्राफ बनाते हो, एक बार बनाते हो, अप एंड डाउन दिखाती हैं, वो चीजें भी इसके अंदर डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका डाटा सेल बढ़ेगी तो चार्ट भी बढ़ता जाएगा, सेल घटेगी जिस प्रोडक्ट की उसका डाटा नीचे आ जाएगा, तो वो ग्राफ रिपोर्ट्स होगी। उसके बाद क्या है? एक्सेल विंडोज ओवरव्यू, यू कैन ओपन एक्सेल, यू विल सी, आप क्या क्या देखोगे? टाइटल बार, शो द नेम ऑफ द फाइल, टाइटल बार पे आप उसका नाम देखोगे जिस फाइल को आपने देखा। रिबन, कंटेन्स ऑल टूल, रिबन क्या करेगा? कंटेन्स ऑल टूल्स, किस किस के? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये क्या है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये मेनू बार हैं। वर्क शीट एरिया, मेन वर्किंग एरिया विद रो एंड कॉलम, अभी जहां मैं दिखा रहा था वो लाइनिंग सी लगी हुई है, उस एरिया को क्या कहते हैं? जो एक्सेल के साइड, इसके साइड में चल रहा है, जो एक कॉलम से लगे होंगे एक्सेल में, डिब्बे से बने हुए हैं सीट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्किंग एरिया, जो कि रो एंड कॉलम में है। फार्मूला बार, शो आर एडिट डाटा फार्मूला इन ए सेल, जब फार्मूला बार में क्या दिखे? किसी भी सेल के अंदर जो भी ये आपको खाने दिख रहे हैं, किसी एक खाने को क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। तो उस सेल में कोई भी काम करेंगे तो वो शो कहां पे होगा? हमारा फार्मूला बार में शो होगा। नेम बॉक्स, डिस्प्ले सेल एड्रेस, फार्मूला बार के साथ में नेम बॉक्स होता है, वो सेल का नेम बताएगा। जैसे A1 B2, किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? A1 या B1। शीट टैब, शो डिफरेंट शीट इन वन फाइल, शीट टैब के अंदर क्या देगा?
शो डिफरेंट सीट इन वन फाइल, एक ही फाइल के अंदर नीचे मैंने दिखाया था ना सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो इस तरीके से जो एक्सेल में नीचे बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। स्टेटस बार, शो समरी इन ऑफ लाइक एवरेज और काउंट, स्टेटस बार में आपकी एवरेज दिखेगी और आपका काउंट दिखेगा, वो जब आप एक्सेल पे काम करोगे तब समझ में आ जाएगा। बेसिक टर्म्स क्या क्या रहेंगी, सेल है, आपको पता होना चाहिए एक्सेल में सेल क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। सिंगल बॉक्स वेयर डाटा इज इंटर्ड, वह सिंगल सेल बॉक्स जिसके अंदर, मैं अभी खाना जिसको बोल रहा था, जो सिंगल बॉक्स ये बने हुए हैं, इस तरह से बना हुआ है ये, इसके अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा सिंगल बॉक्स है। वेयर डाटा इज, जहां पर हम डाटा लिखेंगे, यहाँ बॉक्सेस के अंदर डाटा लिखा जाएगा। उसके बाद है हॉरिजेंटल लाइन, रो 1 2 3, जो ऐसे सीधी लाइनें लगी हुई हैं इसकी तरह, ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम उनको, रो बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। कॉलम वर्टिकल ऐसे बने होंगे, ठीक है, ये जो ए बी सी है ये हमारा क्या मिलेगा, वर्टिकल कॉलम बोलेंगे। सेल एड्रेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, एग्जांपल A1, सेल एड्रेस क्या होगा, जो भी हम सेल पे क्लिक करेंगे वो एड्रेस कहां दिखेगा, फॉर्मूला बार के साथ में। वर्कबुक, कंप्लीट एक्सेल फाइल, वर्कबुक किसको कहते हैं, कंप्लीट एक्सेल फाइल, जो फाइल तुमने बनाई उसमें 1 पेज हो, 10 पेज हो, 3 पेज हो, कितनी भी सीट उसके अंदर होंगी तो वो कंप्लीट एक्सेल फाइल। वर्कशीट, 1 पेज इनसाइड वर्कबुक, वर्कशीट वो होगी जो आपकी वर्कबुक है, एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर जो वो 3 सीट थी उनमें वर्कशीट उसको बोलेंगे जिसपे आप काम करो, 1 पेज इनसाइड वर्क। बेसिक डाटा टाइप, इसमें क्या क्या होगा, टाइप क्या क्या करोगे, टेक्स्ट करोगे, नेम एड्रेस ऐसे टाइप करोगे। नंबर्स में 1 2 3 4 5 दशमलव वगैरह सब लगेगा इसमें। डेट एंड टाइम भी आएगा और फार्मूला आएगा। बेसिक डाटा इसमें क्या क्या सीखोगे आप, टेक्स्ट टाइप करना, नंबर, डेट एंड टाइम और फार्मूले। फार्मूले होते हैं A1 प्लस B1, A1 होती है हमारा एक सेल, एक बॉक्स को A1 कहते हैं, दूसरे को B1 कहते हैं, इन दोनों को जो ऑटोमेटिक जोड़ देगा, फार्मूला होगा ये A1 प्लस B1 लिख दोगे तो वो दोनों को जोड़ देगा जो भी वैल्यू उसके अंदर होगी। बेसिक ऑपरेशन क्या क्या सीखोगे, फॉर्मूले में एडिशन सीखोगे, सबट्रैक्शन सीखोगे, मल्टीप्लिकेशन सीखोगे, डिवीजन सीखोगे, एवरेज सीखोगे, सम सीखोगे। एडिशन का मतलब क्या है, 2 चीजों को जोड़ना। सबट्रैक्शन क्या है, 2 चीज में से घटाना। मल्टीप्लिकेशन क्या है, गुणा करना। डिवीजन क्या है, भाग करना। एवरेज क्या है, 4 5 20 वैल्यू होंगी उनके बीच की कॉमन वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू। सम क्या होगा, 50 60 वैल्यू होंगी उनको एक साथ जोड़ देना, उसको बोलते हैं हम सम, ठीक है। फार्मूला इन एक्सेल, यू कैन मेक यूर डाटा लुक बेटर यूजिंग, फॉर्मेटिंग बता रहा था मैं पीछे पीछे आपको, अभी वर्डपैड में भी करके आए हो। फॉर्मेटिंग इन एक्सेल में क्या क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर, सेल का कलर, मर्ज सेल, बॉर्डर्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ पे आप वहां पे बोल्ड भी करके आए हो, इटैलिक भी करके आए हो, अंडरलाइन भी करके आए हो, फॉन्ट कलर भी दे के आए हो। सेल कलर एक्सेल में दोगे, वहां पे सेल कलर नहीं होता। मर्ज सेल एक्सेल में होगी, वहां पे नहीं होती। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स वहां भी लगाते थे अपने पेज के चारों तरफ, परंतु यहाँ सेल के चारों तरफ भी लगा सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, वहां पर भी था लेफ्ट सेंटर और राइट, या तो टेक्स्ट को इधर से लिख लो या इधर से लिख लो या बीच में से, तो ये वो है। फिर आ गया चार्ट एंड ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जो आप मैथ में बनाते हो चार्ट, उस तरह के ग्राफ आपके यहाँ बनेंगे। जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसका ग्राफ उतना ही ऊपर उठ जाएगा वो, ठीक है। जब ये ग्राफ बनाना सीखोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। सेविंग एंड ओपनिंग फाइल, टू सेव, कंट्रोल एस टू ओपन, कंट्रोल ओ टू क्रिएट न्यू, क्रिएट प्लस एन, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, ये क्या है इनकी शॉर्टकट की है। टू क्रिएट न्यू का मतलब क्या है, नया पेज लेना, यहाँ पे नई फाइल लेना, ठीक है, यहाँ पे नई शीट मिलेगी आपको। टू ओपन, किसी दूसरी शीट को खोलना, ठीक है। टू सेव, जो भी डाटा किया उसको सेव करोगे, ठीक है। ये एक्सेल का समरी क्या रहेगी, एक्सेल हेल्प्स इन डाटा एंट्री, कैलकुलेशन एंड एनालिसिस, यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, ये हर जगह यूज होगा,
कहीं भी जॉब पे जाओगे एक्सेल का काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इजी टू लर्न एंड प्रैक्टिस, बहुत ही आसान है। अगर शुरुआत में ध्यान से देखोगे बड़ा समझ में आएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट गया तो नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हर टॉपिक को ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको करते हुए चलना है। जैसे पीछे करके आए हो, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, ऐसा मत करना। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एंड फार्मूला मेक वर्क फास्टर, अगर जितने आपको शॉर्टकट से याद होंगे, जितने फार्मूले याद होंगे, उतना ये जल्दी तेज काम करेगा। ठीक है,